हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर। तो जैसे हम जानते हैं कि लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, तो ये वेरियस हार्मोन्स बनाती है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा स्रोत भी है। तो यहाँ पे बॉडी का सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म किया जाता है। मीन्स ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, उन सारे न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किस तरह से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, अब आप जानते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो यूजुअली फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में होता है और सम पार्ट माउथ में भी होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है डिओडिनम और जेजुनम में। तो एब्जॉर्ब होकर वो पोर्टल जो सर्कुलेशन है वहाँ से लीवर में आता है। तो लीवर में जब वो पहुँचता है तब उसका फॉर्म किस तरह का होता है? तो वो फॉर्म में होता है या तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है या अदर मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में होता है। तो जैसे ही ग्लूकोज एंटर होता है लीवर में, तो उसका कन्वर्शन लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन में कर देता है। अब ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज स्टोरेजेबल फॉर्म। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर किया जाता है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े ग्लूकोज की तब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाया जाए। और ये जो प्रोसेस हो रही है ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में, ये प्रोसेस होती है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है? ये हार्मोन है सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। तो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में होता है। सेकंड है, अब उल्टी रिएक्शन जो है, जब ज़रूरत पड़ती है तब क्या होता है? ज़रूरत पड़ने पर इस ग्लाइकोजन को बॉडी कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर हार्मोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन भी कौन सीक्रेट करता है? तो पैनक्रियाज सीक्रेट करता है। तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। दूसरा जो है वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन जब बॉडी में आता है, मतलब लीवर में पहुंचता है, तब वो इन द फॉर्म ऑफ होता है अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड का कन्वर्शन बॉडी किस में करती है? अमाइनो एसिड, आप देखिए अमाइनो एसिड में एक नाइट्रोजिनस पोर्शन होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है केमिकल्स में। तो उसे वो बॉडी निकाल दे, मतलब प्रोटीन निकाल देता है, लीवर निकाल देता है और उससे बनाता है यूरिया। और सेकंड चीज़ जो है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। जो हम खाते हैं उसमें अगर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड्स है। तो इसमें से भी हमारी बॉडी क्या कर देती है? उसका नाइट्रोजनस पोर्शन निकाल देती है और जो बचता है उससे बनता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी क्या है? ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म के, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के। तो फिर यूरिया और यूरिक एसिड को फिर बॉडी कैसे बाहर निकालती है? तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सेकंड। अब थर्ड जो है वो है हमारा और एक प्रोसेस जो लीवर में होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन। अब ये ट्रांसअमाइनेशन है क्या? तो जैसे मैंने आपको बोला कि अमाइनो एसिड जो होते हैं, ये अमाइनो एसिड का जो नाइट्रोजिनस पोर्शन होता है, इस नाइट्रोजिनस पोर्शन को निकाल दिया जाता है और फिर इस नाइट्रोजिनस पोर्शन को कंबाइन कर दिया जाता है किसके साथ में? कार्बोहाइड्रेट के साथ में। और इससे रिजल्टेंट क्या बनता है? इससे तैयार होता है आपका नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। जो फिर से हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हमें मिलते नहीं है कैसे? तो ये बॉडी खुद बना लेती है थ्रू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस पोर्शन एंड द कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे बनाने का काम हमारी लीवर में होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला वो है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये जो प्रोसेस है ये भी हमारे लीवर में होती है। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन जैसे ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जैसे अल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, तो ये सारे प्रोडक्शन का काम कहाँ होता है? हमारे लीवर में होता है। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारी वो है
फिफ्थ प्रोसेस जो है वो है ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। मीन्स एरिथ्रोसाइट्स जो होती है जिसे हम आरबीसीज कहते हैं, उसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। कुछ आरबीसीज का ब्रेकडाउन लीवर में होता है। तो आरबीसी जब ब्रेकडाउन होती है तब इसमें से निकलता है पिगमेंट्स और जिससे बनते हैं बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन पिगमेंट्स होते हैं और ये कहाँ सीक्रेट होते हैं? तो बाइल में सीक्रेट होते हैं। ये बाइल का पार्ट होते हैं और आपको पता होगा ये येलो कलर के होते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, हमारे यूरिन और फीसेस में, यूरिन और फीसेस का जो कलर होता है वो कैसे आता है? वो येलो कलर होता है। किसकी वजह से? बिलीरुबिन पिगमेंट्स की वजह से। तो ये भी एक काम करती है ये लीवर। देन 6 नंबर जो है वो है डिफेंस। अब मैंने आपको बताया नहीं, जब मैंने आपको ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी एक्सप्लेन किया, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी जो होता है वो एक पर्टिकुलर सेल परफॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं कूफर सेल्स। ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ लीवर पढ़ा है, उसमें बताया है, पुराने वीडियो देख लीजिए। कूफर सेल्स ऐसी सेल्स होती है, स्पेशलाइज सेल्स होती है जो क्या करती है? आरबीसीज को ब्रेक करती है, प्लस ये डिफेंस का भी फंक्शन करती है। मतलब अगर कोई फॉरेन बॉडी अगर बॉडी इसमें पोर्टल सर्कुलेशन में आती है तो उसे भी ये मारने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे ब्लड को या लीवर को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो डिफेंस भी एक इसका बहुत अच्छा फंक्शन है। देन नेक्स्ट जो है 7th फंक्शन हमारा वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन हर उस चीज़ का जो लीवर को लगता है कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसे ये क्या करती है? डिटॉक्सिफाई करती है। तो सबसे बड़ा असर इसका होता है अल्कोहल पे, और इसीलिए आपने देखा होगा जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें लीवर प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर है, लीवर इन्फ्लामेशन है, ये चीज़ें उनमें ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लीवर वो ऑर्गन है जो क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है अल्कोहल को, जो उसे काटने का काम करता है, ब्रेकडाउन करने का काम करता है, मेटाबोलाइज करता है, इसीलिए डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, कोई अगर आप ड्रग्स लेते हैं, जैसे कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं, मेडिसिन इज ऑल्सो ड्रग, तो मेडिसिन खा रहे हैं तो उसे सबसे पहले कहाँ से गुजरना पड़ता है? वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले कहाँ आता है? तो लीवर में आता है थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, और लीवर में आने के बाद उसका क्या होता है? वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिसे अगर हम फार्माकोलॉजी की लैंग्वेज में कहें तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये कहाँ पे हो रहा है? लीवर में हो रहा है डिटॉक्सिफिकेशन का काम। ठीक है, देन इट ऑल्सो ये और एक फंक्शन परफॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ हॉर्मोन्स। जैसे हॉर्मोन्स हो गया इंसुलिन, देन ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, देन ऑल्सो थायराइड हार्मोन्स एंड सेक्स हार्मोन्स। इन सब हार्मोन्स को इनएक्टिव करने का काम, क्योंकि वो ब्लड में आते हैं और ब्लड में लीवर में पहुंचते हैं, कहीं से भी सीक्रेट हो लेकिन ब्लड में तो ज़रूर आएंगे, मतलब लीवर में आएंगे। तो लीवर में इन सारे हार्मोन्स को क्या कर दिया जाता है? इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करता है। इट ऑल्सो देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा ये पावर हाउस है, इसमें सारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है, क्योंकि इसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, तो इसमें हीट जनरेट होती है। तो हीट प्रोडक्शन ये भी एक क्या है? लीवर का फंक्शन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो है वो है सिक्रेशन ऑफ बाइल। अब बाइल आपको पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि बाइल का फंक्शन क्या होता है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में। तो फैट का ब्रेकडाउन ये कहाँ करता है? इंटेस्टाइन में करता है। ये डिओडिनल पार्ट में सीक्रेट होता है थ्रू बाइल डक्ट, और वहाँ से फिर फैट का डिसइंटीग्रेशन करता है, वहाँ पे उसका डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दैट्स वाई बाइल इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो बाइल क्या है? ये बाइल पिगमेंट्स को भी एक्सक्रीट करता है। कौन से पिगमेंट्स को? अभी मैंने बताया था आपको, बिलीरुबिन पिगमेंट्स को भी ये एक्सक्रिएट करने का काम करता है। तो इस तरह से लिवर्स के फंक्शन है। होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने सजेशंस को, और वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।